निर्माण के लिए ब्रिटेन ने अपना बजट बढ़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन ने सैन्य भंडार बढ़ाना शुरू किया है। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर हेली ने साफ कह दिया है कि ये अब रूस के साथ जंग की हालत में आगे बढ़ता हुआ मामला दिखाई पड़ रहा है। अगर ब्रिटेन यहां पर यह बात कर रहा है, ब्रिटेन ये तैयारी कर रहा है, इसीलिए हमारा ये सवाल है, क्या परमाणु युद्ध की आहट है? क्या इसके लिए घबराने की जरूरत है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर अब आगे बढ़ सकता है? मैं एक एक करके आगे यहां पर बढ़ता हूं। सबसे पहले पथिकृत पायने, मैं आपका रुख यहां पर कर लेता हूं, उसके बाद एम्बेसडर सुरेश गोयल आपके पास आता हूं। पथिकृत पायने, ब्रिटेन अगर यह बात कह रहा है कि हम अपना डिफेंस के लिए अब हम तैयारी शुरू करेंगे, बजट बढ़ाएंगे और हमें युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है, अगर ब्रिटेन ये कह रहा है तो क्या नाटो ब्रिटेन के साथ आके खड़ा नहीं होगा? और अगर नाटो खड़ा होगा तो फिर ये हालात कहां तक जाते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं? इस बीच मेरे साथ आलोक मेहता सर भी जुड़ गए हैं। पथिकृत पायने। नहीं, पहली चीज है ये जो ब्रिटेन ये बोल रहा है, इसका मतलब ये है चोर के दाढ़ी में तिनका, क्योंकि ये पूरा लड़ाई पहले से ही ये रशिया और नेटो के बीच है। यूक्रेन तो एक वो सिर्फ एक पॉन है, जिसको कहते हैं, इसको टट्टू है, इसको बनाया गया है कि लड़ो सामने आके, इट्स अ फ्रंट। दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक तो पहले जैसे मैंने कहा कि ये रशिया नेटो का लड़ाई है, यूक्रेन के साथ है ही नहीं, इसी वजह से ब्रिटेन तड़प रहा है। नहीं तो अगर ये यूक्रेन और रशिया का लड़ाई होता तो फिर ब्रिटेन ब्रिटेन क्यों तड़पता? इसका मतलब है सारे जो हथियार यूक्रेन के पास है ये दिया जा रहा है। ये भी जो अटैक हुआ है, आपको लगता है कि इस तरह का जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को अटैक करे 2000 किलोमीटर अंदर रशिया का, क्या ये हो सकता है कि यूक्रेन इस तरह का अटैक करेंगे नेटो के परमिशन के बिना? क्या ये हो सकता है कि यूक्रेन इस तरह का अटैक करेंगे शायद अमेरिका के परमिशन के बिना? तो ये सबकी रजामंदी थी, इसलिए किया। दूसरी चीज है, आज तक हम जिसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। पहला जो जिसको विश्व युद्ध कहा जाता है 1914 साल में जो शुरू हुआ था, और सेकंड वाला जो 1939 में शुरू हुआ था, दोनों ही यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट था। ये तो बहुत सारे कॉलोनी थे, वो आगे से मजबूरी सबको आना पड़ा। तो पहले दो लड़ाई भी यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट था, ये भी यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट है। और इसका जो शुरुआत है, इसका इतिहास में उसमें जाना नहीं चाहता हूं। ये 1200-1300 साल का लड़ाई है बिटवीन द ऑर्थोडॉक्स एंड द वेटिकन। ये एक बहुत दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट यहां पे जो हो रहा है ना, आज ये यूके के तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। जर्मनी कुछ दिन पहले ये बोला कि अब हम कोई लिमिट नहीं रखेंगे यूक्रेन के रेंज ऑफ मिसाइल के ऊपर। मतलब कोई भी मिसाइल वो ताक सकता है रशिया के तरफ, पूरा मतलब कहीं पे भी पहुंच सकता है। ये जो लड़ाई का शुरुआत है, हमेशा ये बोला जाता है रशिया क्यों यूक्रेन को बफर जोन बनाना चाहता है, ये करना चाहता है। अगर नेटो ये बोल दे कि यूक्रेन में हम अपना बेस नहीं बनाएंगे, अगर नेटो अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन बंद कर दे, कोई लड़ाई नहीं होगा। क्या अमेरिका कभी कनाडा में रशियन बेस बनाने देगा? तो मतलब पूरे प्रॉब्लम का जड़ ही है नेटो। ये एक्सपेंशन ऑफ रशिया की बात जो लोग करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, तब तो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश को रशिया फिर से ले सकता है, कोई बचाने नहीं आएगा। तो फिर यूक्रेन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? यूक्रेन को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से नेटो का हिस्सा बना के वहां पे मिसाइल्स रखने की ये प्लानिंग था, इसी वजह से किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए। अब जो लड़ाई जिस स्थिति पे है, ये रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई है नहीं। जिस तरह के वेपन सिस्टम यूक्रेन के पास है, ये वाले जो अटैक हुआ था, एक तो है बिना परमिशन के नहीं करेगा। दूसरी चीज है 2000 किलोमीटर दूर, मान लीजिए कि ये कंसाइनमेंट में गया, ट्रक में जाके वहां पर रख दिया। एफपीवी जो ड्रोन्स होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, उसका जो कंट्रोल सिस्टम होगा, कंट्रोल सिस्टम 2000 किलोमीटर दूर यूक्रेन में बैठकर कोई कर नहीं पाएगा। मतलब इसका कंट्रोल कहीं और से हो रहा था, नजदीकी, चाहे वो स्कैंडिनेवियन देश हो, स्वीडन, फिनलैंड या कहीं और हो। इस तरह का 1.5 साल का प्रिपरेशन वाला जो एक्शन है, आपको लगता है ये पॉसिबल है विदाउट एनी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी? ये तो बिना सीआईए, बिना नेटो के, बिना फ्रांस और जर्मनी के इंटेलिजेंस नेटवर्क के हो ही नहीं सकता। इसका सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स कौन दे रहा था? क्या इसमें स्टारलिंक का इन्वॉल्वमेंट था? मैं पूछ रहा हूं, अगर स्टारलिंक का इन्वॉल्वमेंट था तो फिर क्या नेटो बोल सकता है, यूएस बोल सकता है कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं? उसके साथ अगर इसमें अमेरिका बोले कि उसको पता नहीं है, तब तो अमेरिका की तरह फेलियर कोई है नहीं। और इसमें रशिया का भी फेलियर है। और एक लास्ट में मैं ये चीज कहना चाहता हूं, ये बॉम्बर्स बाहर क्यों रखा गया था? ये जो न्यूक्लियर ट्रीटी है, कोल्ड वॉर के टाइम से जो चल रहा है, उसमें ये एक क्लॉज था कि आप कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं देंगे अपने विपक्ष को, आपने बॉम्बर्स को आपको रनवे आपके टर्मैक में रखना पड़ेगा। वो जो एक कोड था कि मैं ओपनली जाके दूसरे देश जो न्यूक्लियर पावर है उसके बॉम्बर्स को नहीं मारूंगा,
दैट कोड हैज बीन ब्रोकन बाय यूक्रेन। इसका खामियाजा यूक्रेन को अभी भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगले एक साल में मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा अगर अगले एक साल में एक टाइम आए कि एक रशियन मिसाइल यूक्रेन के एयर स्पेस के ऊपर जाएगा, यूक्रेन में नहीं गिरेगा, कहीं और गिरेगा। एंड दैट इज वेयर वर्ल्ड वॉर विल स्टार्ट। लेकिन ये 2000 किलोमीटर की बात ही नहीं है। पथिकर पहने बेलाया जो कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बेस है, वो करीब 4000 किलोमीटर अंदर है। वहां तक जाने के लिए कई सारी चीजें, कई सारी